जैसा भगवान जी ने कहा, मैं माफी मांगता हूं कि हम आपके बीच में आना चाहते थे। अब तो अभी हम वीडियो के जरिए आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम दोनों आपके बीच में, सबके बीच में आएंगे। चंद महीने गुजरे हैं केवल, और चंद महीनों के अंदर नहीं होता। आज जब मैंने सुबह लोगों को बताया, ट्वीट किया कि हमारे 9,000 से ज्यादा पदाधिकारी, वॉलंटियर नहीं पदाधिकारी, 9,000 से ज्यादा ऑफिस बेरर आज शपथ लेने वाले हैं। तो इस इतने बड़े स्केल के ऊपर हमारी हर पंचायत के ऊपर अब हमारी कमेटी बन गई है, और उसके ऊपर हमारे पदाधिकारी बन गए हैं। तो जितने उनमें से 9,000, मुझे बताया गया कि मौसम की वजह से शायद सभी तो नहीं आ पाए, लेकिन बहुत सारे लोग अपने घर पे भी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। आप सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। इतने कम समय में इतने बड़े स्तर के ऊपर पदाधिकारी बन गए, इसका मतलब आम लोगों के बीच में, हिमाचल प्रदेश के आम लोगों के बीच में आम आदमी पार्टी को लेके बहुत ज्यादा प्यार और विश्वास है, और बहुत बड़े स्तर के ऊपर लोग जुड़ते जा रहे हैं। मुझे ये तो नहीं पता कि शपथ हो गई है या होने वाली है, लेकिन आज ये शपथ ग्रहण समारोह है आप सब लोगों का, जितने भी पदाधिकारी हैं। आज आप शपथ लेंगे कि हम हिमाचल प्रदेश के लोगों की तन मन धन से सेवा करेंगे। आज हम शपथ लेंगे कि हम अपने देश की निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे। हम अपने देश के प्रति तन मन धन, अगर जान देने की जरूरत पड़े तो हम जान भी देंगे। आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी के 3 स्तंभ हैं। सबसे पहले कट्टर ईमानदारी, हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार है। दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है कि हमारे यहाँ अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो छोड़ते नहीं है। दिल्ली में मेरे एक मंत्री ने भ्रष्टाचार करने की कोशिश की, एक ऑडियो आई थी, मैंने उस मंत्री को सीबीआई के हवाले कर दिया। अभी थोड़े दिन पहले पंजाब के अंदर हमारे एक मंत्री ने भ्रष्टाचार करने की कोशिश की और मान साहब ने उसको जेल भेज दिया। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता। तो सबसे पहली हमारा आइडियोलॉजी का स्तंभ है कट्टर ईमानदारी। दूसरा है कट्टर देशभक्ति, देश के लिए हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे, कट्टर देशभक्ति। और तीसरा है इंसानियत। हमें सबकी सेवा करनी है, हमें एक इंसान को दूसरे इंसान की सेवा करनी है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, इस धर्म का हो, उस धर्म का हो, इस जात का हो, उस जात का हो, आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, किसी भी उम्र का हो। हमें एक इंसान को दूसरे इंसान की सेवा करनी है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, ये नहीं देखना, अपने को सबकी सेवा करनी है। और ये तीनों चीजें अपनी गांठ बांध लेना। देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, 75 साल हो गए, 75 साल हो गए, और 75 सालों में हमसे कई दूसरे देश हमसे आगे बढ़ गए। आज हमारा देश इतना खूबसूरत है, भगवान ने सब कुछ दिया है, इंडिया के लोग इतने इंटेलिजेंट हैं। 75 साल में तो भारत को नंबर 1 देश होना चाहिए था, पर हम पीछे क्यों रह गए? अगर इन्हीं पार्टियों के और इन्हीं नेताओं के भरोसे देश को छोड़ दिया तो और 75 साल में ये और पीछे कर देंगे देश को। अब बागडोर आपको अपने हाथ में लेनी है। आम आदमी पार्टी की तरफ लोग क्यों देख रहे हैं? केवल 5 साल के अंदर दिल्ली में वो काम करके दिखाया आम आदमी पार्टी ने, जो 75 साल के अंदर ये सारी पार्टियां मिलकर नहीं कर पाई। इसीलिए एक शपथ आज अपने को सबको लेनी है कि हम अपना तन मन धन से देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए हम सब कुछ लगा देंगे। अब अपने को रुकना नहीं है, अब भारत रुकेगा नहीं, अपने को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है भारत को। ये भी आज अपने को शपथ लेनी है। जब आप अपने अपने गांव में घर घर जाओगे, लोगों से बात करोगे, आज लोग महंगाई से बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत महंगी, सब चीजें इतनी महंगी होती जा रही है। अभी हद हो गई, थोड़े दिन पहले इन्होंने दही के ऊपर जीएसटी लगा दिया, बताओ, लस्सी के ऊपर जीएसटी लगा दिया, छाछ पे जीएसटी लगा दिया, इन्होंने गुड़ पे जीएसटी लगा दिया, इन्होंने गेहूं पे, चावल पे, खाने पीने की चीजों पे जीएसटी लगा दिया। ऐसे तो अंग्रेज किया करते थे। इतनी चीजें महंगी हो रही है और फिर भी और टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स लगाते जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर हम लोगों ने लोगों को, महंगाई तो पूरे देश में हो रही है, लेकिन दिल्ली के अंदर हमने उनको महंगाई से थोड़ी बहुत राहत दिलाने की कोशिश की है। आज दिल्ली में लोगों को अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर पैसे नहीं खर्चने पड़ते। अमूमन एक बच्चे की पढ़ाई पे अगर अच्छी पढ़ाई करानी हो
3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये महीना खर्चा आ जाता है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए कि लोगों को अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजने की जरूरत नहीं है। तो लगभग अगर किसी के 3 बच्चे हैं तो 12 हज़ार से 15 हज़ार रुपये तो उनके फीस के ही बच गए। आज दिल्ली के सारे लोगों का हमने इलाज मुफ्त कर दिया। आपके जो सारी दवाइयाँ, सारे टेस्ट, सब कुछ मुफ्त कर दिया। इससे लोगों के खूब पैसे बचने लग गए। आज दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, लोगों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा पे लेके जाते हैं, लोगों को मुफ्त में योगा करा रहे हैं। अगर एक्सीडेंट हो जाए किसी का दिल्ली के अंदर तो उसका पूरा इलाज मुफ्त होता है। तो इतनी सारी चीजें दिल्ली के लोगों को दे रहे हैं। तो महंगाई तो है, लेकिन इन सब चीजों की वजह से लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत मिली है। तो जब घर घर जाओगे, ये हमने कैसे किया? हमने किया क्योंकि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया दिल्ली में, उससे खूब पैसा बचने लगा। हमने फिजूल खर्ची, इतनी फिजूल खर्ची होती है सरकार में, 10 रुपए की चीज 100 रुपए में करते हैं। हमने वो सारी फिजूल खर्ची बचाई, उससे पैसे बचे। हमने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया, टैक्स कम कर दिए और जनता को इतनी राहत दी है। पूरे देश में ये हो सकता है। मैं आज इस मंच के माध्यम से केंद्र सरकार से भी अपील करता हूं कि प्लीज ये जीएसटी में जो बढ़ाया आपने, इसको वापस ले लीजिए। केंद्र सरकार से अपील करता हूं, अगर आप दिल्ली की तरह भ्रष्टाचार खत्म कर दो, फिजूल खर्ची खत्म कर दो, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं देश में जीएसटी बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जीएसटी कम करने पड़ेंगे, टैक्स कम करने पड़ेंगे। तो आप जब घर घर जाओ तो लोगों को बोलना कि दिल्ली के लोगों को महंगाई से राहत दी है। महंगाई से राहत देने का फार्मूला केवल आम आदमी पार्टी को आता है। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ, आपको दिल्ली वालों की तरह हिमाचल प्रदेश में भी हम महंगाई से राहत दिलाएंगे। घर घर जाके बताना लोगों को कि बाकी पार्टियों ने क्या दिया आपको। बीजेपी वालों को भी बोलना, कांग्रेस वालों को भी बोलना कि तुम्हारी पार्टियों ने क्या दिया। बोलो हमें एक मौका देके देखो, बीजेपी वालों, कांग्रेस वालों, दूसरे जो किसी पार्टी में, हमें एक मौका देके देखो, हम तुम्हें महंगाई से राहत दिलाएंगे। आज बेरोजगारी इतनी हो गई है, हमारे बच्चे पढ़ पढ़ के बेरोजगार घूम रहे हैं। दिल्ली के अंदर पिछले 5-7 साल के अंदर मैंने 12 लाख बच्चों को रोजगार का इंतजाम किया है। 12 लाख बच्चे। और अभी मैं लगा हुआ हूं, अगले 5 साल के अंदर मैंने ठाना है कि 20 लाख बच्चों को रोजगार और देना है, उसका पूरा खाका तैयार करना है। तो आपके बच्चों को नौकरी देना हमें आता है और किसी पार्टी को नहीं आता। हमारे पास फॉर्मूला है, आपके बच्चों को रोजगार देंगे, आपको महंगाई से छुटकारा दिलाएंगे। तो जब घर घर जाओ तो लोगों को ये बताना कि हम लोगों के लिए काम करते हैं, हम आपको बेरोजगारी से छुटकारा दिलाएंगे, हम आपको महंगाई से छुटकारा दिलाएंगे। हमें पॉजिटिव राजनीति करनी है, हमें जनता की राजनीति करनी है, गाली गलौज नहीं करना। सबको ये बोलना कि देखो जी, अगर गंदी राजनीति चाहिए तो इनको वोट दे दो, अगर आपको दंगे चाहिए तो इनको वोट दे दो, अगर आपको भ्रष्टाचार चाहिए तो इनको वोट दे दो, अगर गाली गलौज चाहिए तो इनको वोट दे दो, अगर आपको अपने बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, महंगाई से छुटकारा चाहिए, रोजगार चाहिए, अस्पताल चाहिए, सड़कें चाहिए, तो हमें वोट दे दो। अभी पंजाब में हमारी नई नई सरकार बनी है और देखो कितना शानदार काम होने लग गया। अभी नई नई सरकार 3 महीने भी नहीं हुए और यकीन नहीं होता, मान साहब ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया 1 जुलाई से पंजाब के लोगों की बिजली फ्री। कोई यकीन कर सकता है? नहीं, अभी तो पिछले वाले कहते थे घाटे में चल रहा है पंजाब, घाटे में चल रहा है। अरे 3 महीने के अंदर कहां गया भाई वो घाटा? हमने तो बिजली फ्री कर दी। और अब इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक भी बना लिए, 75 मोहल्ला क्लिनिक। 15 अगस्त को 75 मोहल्ला क्लिनिक बन के तैयार हो जाएंगे, लोगों को फ्री में इलाज मिलना चालू हो जाएगा। तो पंजाब के अंदर भी होने लग गया, दिल्ली में हो चुका, हिमाचल प्रदेश के अंदर। आप सब कार्यकर्ताओं की अब जिम्मेदारी है कि एक तो संगठन को मजबूत बनाना है, हर घर को जोड़ना है आम आदमी पार्टी के साथ, और एक नया हिमाचल प्रदेश हम सब लोग मिलकर बनाएंगे। तो आप लोगों की ये जिम्मेदारी है। आप सब लोगों को मैं फिर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं